नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद आवाज में। मैं हूं विकास। किताबों की दुनिया की अगर बात करें तो उससे पहले आपको मुनव्वर राना की ये नज्म की दो लाइनें, मख्तसर होते हुए भी जिंदगी गुजर जाएगी, मख्तसर होते हुए भी जिंदगी गुजर जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। ये कहने की का अर्थ है कि एक माँ को समर्पित, और जिस किताब की बात को कर रहे हैं इस किताब को भी लेखक ने अपनी माँ को ही समर्पित किया है। किताब की चर्चा से पहले आपको बताएं कि दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आता था, कक्का जी कहिन। ओमपुरी जी की इसमें केंद्र ये भूमिका थी। अंदाज भी लीक से अलग एवं बिंदास था। अभिनय के द्वारा जिंदगी को बेबाक खुलासा था इसमें। और ये पुस्तक मनु कहीन, मनीष वर्मा जी की जो ये पुस्तक है, जो कि नोवेल्टी एंड कंपनी से प्रकाशित हुई है। और आपको जहां तक बता दें कि मनीष वर्मा जी आयकर अधिकारी हैं। समाज सेवा और जीवन मूल्यों के प्रति सजगता इनकी पहचान है। लेखक जगत में मनीष वर्मा मनु ही संबोधित किए जाते हैं। तो आज उनकी इस किताब की समीक्षा को हम करने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें किताब को आए हुए बाजार में आज करीब 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि किताब को लोगों ने इतना पसंद किया कि हाथों हाथ इसके विमोचन से पहले ही ऑनलाइन सारी किताबें बिक गई। तो किताबों में कुछ ऐसा जरूर रहा होगा जो ये लोगों की पसंदीदा बनी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मनीष वर्मा कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं है। उन्होंने शौकिया तरीके जीवन में गुजरी हुई चीज़ों को जो उन्होंने महसूस किया उसे दो शब्दों में ढाला है। इस किताब की समीक्षा करते हुए भगवत शरण झा अनिमेष ने लिखा है कि जीवन के व्यस्तम समय में से अगर आप लेखन के लिए भी समय निकाल लेते हैं तो ये चमत्कार से कम नहीं है। एक आयकर अधिकारी के लिए तो ये चमत्कार ही है। कितनी प्रतिभाओं को मैंने घर गृहस्थी और नौकरी की भेंट चढ़ते हुए देखा है। अंततः मनु कहीन पुस्तक का प्रकाशन मेरे लिए भी किसी उत्सव से कम नहीं है। यह कहीन शब्द है तो कहा और यानी सेड का सामान्य समानार्थी शब्द, लेकिन ये उस अंदाज बयां को भी अभिव्यक्त करता है जो जमीन से जुड़ी और बिना लाग लपेट की भाषा शैली है। इस पुस्तक में आम जीवन से जुड़े विषय सहजता से सामने आते हैं और उन पर सतर्क चर्चा होती है। लेखक प्रसंगवश अपनी बात कहता है, आप पर अपने विचार को लादता नहीं है। सारे अलगाव, दुराव और छिपाव को साइड करने के बाद सीधे सीधे विषय पर आता है। कुल मिलाकर 79 प्रसंगों पर लघु विमर्श किया गया एक अच्छे लेखक को लिखने की आदत डालनी पड़ती है और उस पाठक उसे अवश्य पढ़े। इसके लिए पठनीयता को बढ़ावा देने की युक्ति इसमें होनी चाहिए। इसका साक्षात उदाहरण मनु कहीन पुस्तक में झलकता है। प्रेमचंद और शरदचंद्र आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि पाठ्यता के संकट की नौबत ही ना आए। इसके लिए उचित आधारभूमि वे बना चुके थे। डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह तोमर पटना की साहित्य गोष्ठियों में प्राय समझाते थे कि दवा की पहली शर्त है कि वो मरीज को हजम हो जाए। जिस दवा को मरीज घोट ही नहीं पाएगा या उदरस्त होने के बाद मरीज उल्टियां करने लगे तो वो दवा किसी काम की नहीं। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। तो आपको भी सहमत होना चाहिए। जो बात मैंने कही वो आप तक कम्युनिकेट नहीं होती है तो हमारा प्रयास विफल माना जाएगा। मनु कहीन विचारों को रेखा चित्र है। इसका हर विचार बिंदु पाठक के दिल और दिमाग तक सफलतापूर्वक पहुंच जाता है। शायद पठनीयता और संप्रेषणीयता की दृष्टि से एक अद्वितीय पुस्तक है। अगर आपको युग धर्म और युग बोध की समझ है तो इस पुस्तक के विचार बिंब को आप अवश्य आकर्षित करेंगे। जो लोग इस पुस्तक के लेखक को जानते हैं उन्हें इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको उन्हें और जानना चाहिए। उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं की खूबसूरती और बारीकियों को आप इस पुस्तक के माध्यम से जान पाएंगे। कदाचित कुछ ऐसे भी तथ्यों पर गौर करते हुए कहा गया है कि शैली अभी व्यक्तित्व है। तो मुझे विश्वास है कि इस परम संभावना लेखक के द्वारा अभी बहुत कुछ हमारे सामने आने वाला है। समाज सेवा और लेखन की जुगलबंदी चलती रहेगी। बेबाक, मधुर और सत्य वचन की कसौटी पर वो खरे साबित होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 161 पर
मणिकर्णिका पढ़ लें। आप भी इस पुस्तक के बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। बिल्कुल छोटे स्नैप में लेखन की ऐसी तल्लीनता मन को मोह लेती है कि कुछ सोचने के लिए विवश करती है और हमें हमारी सीमा भी समझा देती है। आत्मचिंतन और जन विमर्श का यह सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सही ढंग से सोचना और समझना बंद हो जाता है तब वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर हम सड़ने लगते हैं। इस क्षय और क्षरण के बचने के लिए हमें विवेकशील और जागृत होना पड़ेगा, विचार और व्यवहार दोनों के स्तर पर। तथास्तु। समीक्षक की मन की बात को जाना। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों को सुनने के बाद जरूर मनु कहीं को पढ़ना चाहेंगे। यदि आपको ये पुस्तक चाहिए तो नोवेल्टी एंड कंपनी के साथ साथ पटना के विभिन्न मैगजीन कॉर्नर पे भी उपलब्ध है, और इससे आप अमेजॉन से या अन्य ई कॉमर्स साइट पे भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कि पुस्तक के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आर्थिक तंगी से है परेशान, घर में बना रहता है कलह का माहौल, वैवाहिक जीवन में है कटुता या विवाह में आ रही अड़चन, या भूत प्रेत बाधा के हैं शिकार, या ग्रह नक्षत्र नहीं दे रहे साथ, तो अब आप इन सब चीजों से हो जाएं विमुक्त, क्योंकि हर प्रत्येक रविवार हिंद आवाज के ज्योतिषी से पूछो सवाल में घुमाए फोन, जहां मिलेंगे बिहारी नहीं देश विदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी मोहन जी, जो आपकी हर समस्याओं का करेंगे सिर्फ निवारण एक फोन कॉल पे। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर को आज ही अपने मोबाइल में सेव कर लें और रविवार को सुबह 11 से 12 के बीच घुमाना ना भूलें। और ज्योतिषीय परामर्श, कुंडली मिलान, धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीजें या रत्न के लिए भी कर सकते हैं संपर्क।